केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरे मंच से की अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह की तारीफ। साथ ही बोले, पार्षद पति, अध्यक्ष पति व सरपंच पति जैसी प्रथाओं को खत्म करके महिलाओं को सम्मान दिलाना ही हमारा लक्ष्य। आज अशोकनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, लेकिन सबसे अनूठा कार्यक्रम रहा जिसमें कलेक्टर द्वारा चालू किए गए रेवा शक्ति अभियान और हृदय अभियान का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरपंच पति, अध्यक्ष पति, पार्षद पति जैसी प्रथाओं को समाप्त करके महिलाओं को सम्मान दिलाना ही सबसे बड़ी सफलता है। इस अभियान को देखा जाए तो कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा हृदय अभियान कुपोषण व गर्भवती महिलाओं को लेकर चलाया गया है, जिससे कि कुपोषण को मिटाया जा सके और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। वहीं रेवा शक्ति अभियान लगातार लिंगानुपात कम होने के चलते बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए एक हृदय अभियान चालू किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं एक रेवा शक्ति अभियान को लेकर जमकर तारीफ करते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कहा है कि देखने में आता है कि जब जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उन पर उनके पति डांका डाल लेते हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान दिलाना ही हमारा अब लक्ष्य है। देखिए किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न केवल कलेक्टर आदित्य सिंह की तारीफ की, बल्कि पार्षद पति, अध्यक्ष पति व सरपंच पति जैसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या दिया है मैसेज। आज मैं कलेक्टर साहब को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक अभियान शुरू नहीं किया, लेकिन अपने तरकश में, तरकश बोलते हैं, तरकश में उनके एक तीर नहीं है और एक ही बाण पे आज मानस भवन में अशोकनगर के कलेक्टर साहब ने एक तीर नहीं लेकिन तीन तीर अपने तरकश से निकाल कर एक ही बाण में छोड़ने का कार्य किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं उनके नवाचार और जो तीनों मुद्दे उन्होंने उठाए वो सीधे सीधे केवल जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, वे अशोकनगर के साथ जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, वे भारत के भविष्य के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। हो या अगर एक से ज्यादा बच्चे हों लेकिन सभी बच्चियां हों, उनको एक पहचान पत्र देकर समाज में उनका सम्मान बढ़ाने का कार्य रेवा शक्ति अभियान है। उनका मान सम्मान अशोकनगर स्तर पे नहीं लेकिन राष्ट्र पटल पर माना जाएगा मेरे भाई और बहनों। और अनेक चीजों में, स्वास्थ्य की सुविधा में, छात्रवृत्ति में डिस्काउंट के विषय में, विद्यालय शुल्क में छूट, विशेष डिजिटल कार्ड, लेकिन आज हर पति और पत्नी गर्व से कह सकता है कि मेरे घर में एक लक्ष्मी है या मेरे घर में अनेक लक्ष्मियां हैं। और ये रेवा शक्ति अभियान उस पात्रता को केवल आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन कलेक्टर साहब मैं आपको कहना चाहता हूं ये रेवा शक्ति अभियान भारत के विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। जब मानसिक बदलाव आता है, जब दृष्टिकोण में परिवर्तन आती है, समाज का एक नई उद्घोष की शुरुआत होती है, उससे विकास और प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। हर एक की पहचान हो और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा लिंग अनुपात का एक क्रांति है, एक जंग है, उस लिंग अनुपात का कार्य अंत तक हमें करना होगा
ताकि आने वाले दिनों में मेरी बेटियों का जो मान सम्मान प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, उससे भी आगे बढ़कर मेरा अशोकनगर जिला दिखा पाए। अभियान कुपोषण आज भारत में एक बीमारी नहीं है। कुपोषण आज भारत में एक सामाजिक व्यवस्था की कमी है। ये रोग नहीं है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जो कमी है उसका सुधार हमें निकालना पड़ेगा। और मुझे तो आश्चर्य है कि आपने इतना रिसर्च किया है और एक एक कुपोषित मेरे बच्चे की पहचान की है। शुरुआत 4000 से हुई, लेकिन 8500 तक हम लोग 8400 तक पहुंचे हैं। एक एक को आपने रेखांकित किया है, लेकिन इस अभियान में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये केवल महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। ये केवल भोजन की कमी के आधार पर नहीं होता, इसमें अनेक विभागों को आपको जोड़ना है। इसमें मनरेगा के विभाग को जोड़ना है, महिला बाल विकास को जोड़ना है, स्वास्थ्य विभाग को जोड़ना है, स्वच्छता विभाग को जोड़ना है, क्योंकि कुपोषण का जो जड़ है वो अनेक मुद्दों से निकलता है और उसमें जो एक सामान्य विषय है वो व्यक्तियों की और माताओं की अज्ञानता होती है। नवजात शिशु के साथ स्वच्छता का वातावरण कैसे तैयार करना, हाथ कितने बार धोना, समय समय पर नवजात शिशु को दूध और पोषण मिलना चाहिए। मैं उदाहरण दे दूं, कई माताओं को दूर दराज इलाके में चल के जाना पड़ता है कार्य, और जब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर दिनचर्या के लिए जाना पड़ता है और वहां कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों को रखने के लिए, तो माँ के पास कोई और चारा नहीं रहता पर बच्चे को घर पे छोड़ के जाना। और जब बच्चे को घर पे छोड़ के जाती है तो समय समय पर बच्चे को दूध या पोषण और आहार की जरूरत होती है, वो बच्चे को मिल नहीं पाता। और जब वो पोषण और आहार नहीं मिल पाता तब उसका अर्थ निकलता है कुपोषण, कुपोषित होकर